निकिता, प्रथमेश पोकळे, रोशन पारकर, दीपक प्रजापति सभी है। लास्ट टाइम आपको मैंने मैसेज करने को बोला था ना। आपका नाम क्या है? ओके, तू हे ॲड करताना नसशील मग मी ॲड करतो, ठीक आहे? तुझं नाव लेक्चर झालं ॲड करतो. लास्ट लेक्चर नव्हता तो 20 तारखेचा. फाइल न्यू, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे A4 पेपर पे, वहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है. ओके, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपको अपना काम शुरू करना. हम यहाँ पे आते हैं, A4 पेपर सिलेक्ट करते हैं. यहाँ पे आके अपना पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड, आपको जो भी मोड लेना आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, रिजोल्यूशन और क्रिएट करो. ठीक है, अब ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा, आज ये डॉक्यूमेंट क्रिएट आपको पता चला. अभी देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको ऑनलाइन पे, हमारा लेक्चर बारिश की वजह से ऑनलाइन हुआ था, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अल्ट बैकस्पेस अगर आप प्रेस करोगे तो आपका फोरग्राउंड कलर अप्लाई होगा, और कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करते तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा. डी प्रेस करोगे तो आपका फोरग्राउंड बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट होगा. एक्स प्रेस करोगे तो आपका फोरग्राउंड बैकग्राउंड टॉगल होगा. ओके, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था. अभी देखो, फोटोशॉप में जैसे कि लेयर के बारे में मैंने आपको बताया, तो फोटोशॉप में जैसे अलग पिक्सल्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, वैसे लेयर की अलग अलग टाइप्स होती है. ओके, अलग अलग टाइप्स के लेयर फोटोशॉप में होते हैं. तो उसमें से कौन से टाइप्स के लेयर फोटोशॉप में होते हैं, मैं आपको वो थोड़ा बताता हूँ, लिख के रखना. टाइप्स ऑफ लेयर. प्रणव, विजयकडे ना तर पेन टॅब मागतो का? पेन टॅब त्याला ना, पेन टॅब दे. विजय आपला ऑफिस बॉय. बस तू ये टाइप्स ऑफ लेयर इन फोटोशॉप. तो पहला जो टाइप का लेयर फोटोशॉप में होता है वो होता है स्मार्ट ऑब्जेक्टेड लेयर. आपको पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर बारे की बात बताया था. स्मार्ट ऑब्जेक्टेड मतलब जिसमें आप उसको स्केल डाउन करते तो उसको कुछ होता नहीं है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्टेड लेयर होता है. ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्टेड लेयर. दूसरा होता है पहला स्मार्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा रास्टराइज लेयर. ये जो लेयर्स होती है ना, उसके टाइप से. अभी ये जो लेयर यहाँ पे मैंने बनाया है, ये कौन सा टाइप का लेयर है? स्मार्ट ऑब्जेक्टेड है कि रास्टराइज है? रास्टराइज है. ओके, तीसरा वेक्टर लेयर, चौथा एडजस्टमेंट लेयर, पांचवा टेक्स्ट लेयर, 6 और एडिशनल नॉट इन द लिस्ट वीडियो लेयर. ओके, और ऐसी भी लेयर्स होती है जो कि लेयर यहां पे नहीं बनाती है, बट किसी पर्टिकुलर लेयर के साथ एक अटैच्ड होती है, उसके साथ कनेक्ट होती है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप जब भी काम करो, आपको काम ऐसे करना है कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो. नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब आप फ्यूचर में उसको एडिट कर पाओ. डिस्ट्रक्टिव मेथड से काम नहीं करना है जिसको आप एडिट ही ना कर पाओ. अभी सपोज दैट
एक प्लम्बर ने आपके घर में पूरा फिट, ये प्लम्बर बोल रहा है, एक वायरमैन ने पूरा घर पे वायरिंग कर दिया, तो वायरिंग ऐसे करता है कि उसको आगे जाके वो रिपेयर कर सके। समझ गए ना आप? कभी भी किसी में अगर अभी जैसे कंसल फिटिंग होता है, आपको नहीं समझेगा कि वो कंसल फिटिंग कहाँ पे वायर खराब हो गया है, उसको बराबर पता है कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, ही नोज वेरी वेल, बिकॉज उसने वो वैसा काम किया। प्लम्बिंग में भी आप देखोगे वो सब पूरा दीवार के अंदर पाइप होते हैं, किधर से कौन सा पाइप कभी भी लीक होता है, दीवार आपकी पूरी डैमेज हो जाती है, लेकिन उसमें भी वो उतना ही पैच बराबर से निकालेंगे और वहाँ पे काम करेंगे। वैसे ही फोटोशॉप में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक से काम करना है, डिस्ट्रक्टिव टेक्निक से काम नहीं करना है, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। ओके, याद रखना। कोई भी सॉफ्टवेयर में ऐसा काम करो कि मैं उसको आगे जाके एक क्लिक पे उसको मैं चेंज कर पाऊँ। ये जो आदत है आपको दोहरा धीरे 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 काम करने से होगा। देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो ये लिखा। अब जैसे कि स्मार्ट ऑब्जेक्टेड लेयर, ये एक वेक्टर लेयर का टाइप है। टेक्स्ट लेयर, ये भी वेक्टर लेयर है। वेक्टर मतलब जिसको आप कितना भी खींचो, कितना भी तानो, उसको कुछ नहीं होगा। ओके, वेक्टर लेयर खुद वेक्टर लेयर ही है। ओके, तो ये सभी टाइप्स की लेयर आपको फोटोशॉप में दिखेगी। सबसे ज्यादा ध्यान आपको जिस लेयर पे देना है वो है ये वाली लेयर। आप जब काम करोगे ना तो आपको रास्टराइज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, इसमें ही खतरा है बाकी इसमें किसी में खतरा नहीं है, खतरा इसमें है। ओके, तो ये मैंने आपको लास्ट में बताया, एक फोटो लेके मैंने आपको स्केलिंग करके बताया था, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके, चलो अभी जैसे कि मेरे सामने ये एक सर्कल, एक सर्कल है रेड कलर का, सपोज कलर अप्लाई करने के लिए अल्ट बैकस्पेस, और यहां से मैं खुद यहाँ पे एक इलिप्स दिखा, मैं ये एक सर्कल बनाता हूं, इसका भी कलर में रेड लगता हूं। अभी मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें बराबर ऑब्वियसली एक रास्टर है और एक वेक्टर है। अगर इस सर्कल को पकड़ के मैं कितना भी खींचूं, कितना भी स्केल करूं, कितना भी उसको एक्चुअल, इसको कुछ नहीं होगा, नथिंग। बट ये जो सर्कल है ना, इसको अगर मैं इसे स्केल डाउन करके फिर से इसको अप कर दूं, पिक्सेलेट हो जाएगा। ये इसका माइनस पॉइंट है। और क्या प्लस पॉइंट है इसके वेक्टर लेयर के? ये वेक्टर लेयर है ना, और क्या प्लस पॉइंट है? ये खुद एक सर्कल है, ये सर्कल का शेप लिए हुए है, सर्कुलर फॉर्म में हमने उतने पिक्सल्स को कलर किया है। एक्चुअली में सर्कल ये है। अब देखोगे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूं, देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को, इसका फील कलर है, अगर आपको लगता है कि इसका फील कलर मुझे चेंज करना, आप कर सकते हो। इसको आउटलाइन है खुद की, है ना, ये देखो। अगर आपको इसमें और कुछ ऑप्शंस करने वो भी है। तो ये खुद एक सर्कल है, ये बस बहुरूपी है सर्कल के शेप में, अंडरस्टैंड? ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके ना इलास्ट्रेटर वगैरह के भी कुछ थेरीज है वो यहाँ पे भी थोड़ी क्लियर होती जाती है। देखो क्या तक समझा? अभी देखो, लास्ट टाइम हमने देखा था अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस। जब मैं अल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल बैकस्पेस करता हूँ, कलर अप्लाई होता है लेकिन पूरी लेयर पे। नाउ अभी यहाँ पे दो टाइप की टूल्स होते हैं। एक होता है सिलेक्शन टूल्स और एक होता है एक मिनट सिलेक्शन टूल या फिर रास्टर टूल, और दूसरे होते हैं ब्रश वगैरह, और तीसरे होते हैं वेक्टर टूल जो वेक्टर बनाते हैं। ये टूल्स में इसके डिवाइडेशन है यहां पे। ओके, बताता हूं कैसे। दो टाइप के टूल्स है जो यहां पे सबसे प्राइमरी है, ब्रश फैमिली और पेन फैमिली। ये सबसे प्राइमरी टूल है यहाँ पे। विदाउट दैट फोटोशॉप में काम करना मुश्किल, इसके बिना तो होगा ही नहीं। ओके, अभी ब्रश फैमिली खुद ब्रश टूल मेन इनपुट टूल है,
उसके बाद आप देखोगे, देखो ब्रश टूल, पेंसिल टूल, सॉरी ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, ये सभी ब्रश फैमिली से जिनके आगे ब्रश लिखा है। अभी जैसे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इसका काम अलग है, ये ब्रशिंग नहीं करता है, इसका काम अलग है, लेकिन इसके ऑप्शन आप देखोगे ब्रश जैसे ही है। मतलब इसका फैमिली कौन सा, ब्रश फैमिली। जैसे कि आगे जाओगे यहाँ पे पेन टूल वगैरह आपको दिखता है, तो ये सभी वेक्टर टूल है। तो वेक्टर्स बनाने के लिए इनका एक्चुअली क्या होता है, यूज होता है। तो ये वेक्टर फैमिली और पेन फैमिली। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल वगैरह वगैरह, क्लोन स्टैम्प टूल, ये जो टूल्स आते हैं, ब्लर टूल, शार्पर टूल, स्मर्च टूल, ऐसे बहुत सारे टाइप के टूल है, उनके आगे ब्रश टूल लिखा हुआ होता है। इसका मतलब इनके जो ऑप्शंस हो गए वो किसके जैसे हो गए, ब्रश जैसे हो गए। दूसरी फैमिली होती है सिलेक्शन फैमिली, जो सिलेक्शंस बनाती है। अभी वही हमें पहले देखना है। तो होता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, ओके। उसके बाद क्या नाम बात हुआ, रोहित। रोहित आज फर्स्ट डे ना, हाँ। ओके बस। उसके बाद पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो, खुद लासो टूल मेन होता है, मैग्नेटिक लासो टूल, ये ऐसी सिलेक्शन की फैमिली है। इन सभी का काम है सिलेक्शन बनाना, सभी के सेम काम है, बट कोई सर्कुलर सिलेक्शन बनाता है, कोई रेक्टेंगुलर बनाता है, कोई फ्री हैंड सिलेक्शन बनाता है, कोई ऐसा ऐसा सिलेक्शन बनाता है। अभी दिखाता हूं मैं कैसे, देखो। अभी ये फोटो देखो, ये फोटो के पीछे बैकग्राउंड है। अभी मुझे कुछ ऐसा आर्टवर्क क्रिएट करना है, ये देखो मैंने किया भी यहाँ पे। तो मुझे वो बैकग्राउंड देखो हटाया यहाँ पे और अलग सा बैकग्राउंड डाला है। तो इसका मतलब इसको क्या किया, उस बैकग्राउंड से अलग किया गया है, उसको रिमूव किया गया है बैकग्राउंड से। तो ऐसे बैकग्राउंड को अगर आपको रिमूव करना है तो कौन से टूल का यूज होता है, सिलेक्शन टूल्स का। सो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग टाइप के सिलेक्शन टूल्स होते हैं। ये देखो, ये है इलिप्टिकल मार्किंग टूल, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल। आप कोई भी सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करोगे ना, ये उसके ऑप्शंस है और उसको फेदर होती है, रास्टर टूल को फेदर होती है। अभी सपोज यहाँ पे आपको देखोगे सिंगल सिलेक्शन, सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया। अभी और एक देखो, अगर यहाँ पे मैं अल्ट बैकस्पेस कंट्रोल बैकस्पेस करता हूँ, कलर अप्लाई होता है लेकिन पूरी लेयर पे। लेकिन अगर मैं फोटोशॉप में इतना एरिया अगर सिलेक्ट करता हूँ, अभी अगर मैं अल्ट बैकस्पेस करूँ तो कलर अप्लाई होगा लेकिन उतने ही एरिया में होगा जितना आपने सिलेक्शन बनाया, उसके बाहर कलर नहीं जाएगा। इवन अगर आप यहाँ पे ब्रश भी चलाओगे तो वो ब्रश भी उतने ही एरिया में जाएगा जितना आपने वहां पे सिलेक्शन एरिया दिया है। मतलब आपको फोटोशॉप ने आपने फोटोशॉप को कमांड क्या दिए कि भाई अभी जो काम करना है इतने ही सिलेक्टेड एरिया में करना है, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। देखो, और इसके अंदर सब कुछ होगा। समझा? सपोज कंट्रोल डी प्रेस करोगे, सिलेक्शन लाइन चली जाएगी। ये जो सिलेक्शन लाइन है इसको कहा जाता है, ये देखो ऐसे लगता है कि चींटियां शक्कर लेके जा रही है ना, दिख रहा है ना? इसको कहते हैं एंट मार्च लाइन। क्या कहते हैं? एंट मार्च। देखा है क्या कभी एंट मार्च? देखा है? लिख के रखना, एंट मार्च लाइन। भाई तू ना काय करो कॉलेज वगैरह? अभी मैं कॉलेज हो गया मेरा, मैं जॉब करता था तो अभी रिजाइन किया। कहाँ पे जॉब करते हो? अभी करते हो कि नहीं, अभी कहीं और करता हूँ। ओके, तो आपका जॉब टाइम क्या है? 3 से 11। तो ये बैच मैनेजेबल है आपको? हाँ।
एंट मार्च, ऐसा शक्कर डालो घर पे और देखो 5 मिनट में ऐसा लाइन में चिट्ठी आएगी, तो उसको कहते हैं एंट मार्च, है ना। कभी आपने देखा होगा, हम तो खेलते थे इधर, पहले चक्कर डालने का, फिर एक चींटी आती है, फिर उसको ऐसे सूंघ के चली जाती है, फिर पूरे टीम को बुलाने जाती है, फिर वो चक्कर उठाने का वहां से हटा देने का पोपट जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके सर्कुलर मार्किंग बनाऊं तो ये सर्कल बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे अभी अल्ट बैक स्पेस करूँ तो मेरा कलर उतनी एरिया में जाएगा। ओके, एक मिनट वो शॉर्टकट की क्या है उसके लिए? बता रहा हूँ मैं आपको। वो अब पहले 2 लेक्चर नहीं थे ना, तो आपको बैच दिया था तब कि कब एडमिशन हुआ आपका? एक्चुअली मैं कुछ बिजी था तो मैं आ नहीं पाया, आज से मैं स्टार्ट किया। मैं बताता हूँ आपको। अल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस। अभी कंट्रोल बैक स्पेस में जब करा व्हाइट है बैकग्राउंड पे तो व्हाइट ही अप्लाई होगा। फोरग्राउंड पे कौन सा कलर है? ब्लैक। चलो ये समझा। लेकिन अगर मुझे सपोज दैट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। चलो ये बॉडी बॉटल लेते हैं। सिंपल एग्जांपल मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइंस नहीं है। अभी इस बॉटल को मुझे बैकग्राउंड से अलग करना है, तो ये एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल काम करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो सर्कल है और नहीं तो रेक्टेंगल बनाएंगे, तो ये वाले काम नहीं करेंगे। कंट्रोल डी फॉर रिमूव सिलेक्शन लाइन। ओके। और हाँ, और एक चीज़ बताता हूँ, जब आप कोई भी सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करिए, 4 जो टूल है यहाँ पे, ये 3, ये सभी सिलेक्शन बनाते हैं अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे देखो कि इनके जो ऑप्शन है कॉमन रहेंगे। तो अभी ये पहला है सिंगल सिलेक्शन, मतलब आप एक सिलेक्शन बनाओगे और दूसरा बनाने जाओगे तो पहला चला जाएगा, बिकॉज ये क्या है? सिंगल, एक ही सिलेक्शन ये बनाएगा। ओके। दूसरा है ऐड टू सिलेक्शन, मतलब अगर सबको सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करके थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स अगर क्रिएट करने तो ऐड टू सिलेक्शन। अभी आप देखोगे यहाँ पे प्लस आ गया, देखो अभी सिलेक्शन में सिलेक्शन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ओके। अगर आपको माइनस करना है तो ये देखो थर्ड बटन है, अब इससे क्या कर सकते हो? सिलेक्शन को और माइनस करके इसको और चेंज कर सकते हो। और तीसरा, फोर्थ है इंटरसेक्ट टू सिलेक्शन। बीच वाला पार्ट रहेगा दोनों के, बाकी का पार्ट चला जाएगा। ये वाला बटन इतना यूज नहीं होता है, बट ये वाले 2 बटन ज्यादा यूज होते हैं। और सेकंड वाला बटन तो आपको हमेशा उसी पे रहना है। हेलो, हाँ मैंने भेजा है। एक स्टूडेंट आज मेरे को रिज्यूम भेजेगा, मैं आपको 12 बजे तक उसको सेंड कर देता हूँ। अरे मेरे को थोड़ा अर्जेंट में चाहिए था। ओके ओके ओके, रुको ना मैं इसको, बना हुआ नहीं है क्या? नहीं ना वो अभी उसका हुआ है, बट पोर्टफोलियो है उसके पास, मैं एक बार उसको फॉलोअप लेता हूँ। रुको, प्लीज उसको पोर्टफोलियो नहीं रहेगा ना तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि मतलब वो लोग वैसे भी टेस्ट लेने वाले हैं। ओके ओके ठीक है, चलेगा। तो मेरे को रेज्यूमे खाली इम्पोर्टेंट चाहिए और नाम चाहिए। ठीक है, मैं एक ना, मुझे हाफ एन आवर दो मैम, मैं आपको तुरंत ये करता हूँ, हाँ रिवर्ट करता हूँ। सास स्पोर्ट्स में एक ओपनिंग है, बच्चों को पकड़ पकड़ के मैं पूछ रहा हूँ। हाँ यस मैम। अरे वो उरुज है कि नहीं, उसने लीव किया। वो अभी, हाँ उरुज नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर कौन ये शुभांगी मैम। शुभांगी? हाँ ठीक है मैम। हाँ पकड़ पकड़ के पूछ रहा हूँ, जॉब चाहिए। कंट्रोल डी, समझा? नाउ ये फेदर के बारे में आपको बाद में बताता हूँ, ये फेदर इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी देखो मेरी ये बॉटल है, अभी इस बॉटल को तो रिमूव करने के लिए ये वाले टूल तो काम नहीं करेंगे। ये बस सर्कल, रेक्टेंगल या फिर ऐसे क्लाउड शेप आपको कुछ करना है तो फिर काम में आएंगे, या फिर अगर आपको कोई क्लिप मास्किंग करना है सर्कल के अंदर वगैरह तो काम में आएंगे। तो यहाँ पे टूल है, ये दूसरी फैमिली है टूल की, लासो फैमिली। एक नया टूल इसमें ऐड हुआ है, बहुत अच्छा टूल है, ये बाद में देखते हैं। लासो फैमिली यहाँ पे, तो लासो टूल सबसे बड़ा भैया है, ये छोटा भैया, और ये थोड़ा सा
थर्ड नंबर काम है। लासो टूल थोड़ा सा स्वच्छंदी है, स्वच्छंदी मतलब ये देखो ऐसा फ्री हैंड। तो किसी भी चीज को फटाफट सिलेक्ट करके अगर आपको डिलीट करना है तब डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों? स्मार्ट ऑब्जेक्ट बराबर। तो आपको इसको अगर डिलीट करना है तो यू नीड टू रास्टराइज, ये देखो डिलीट, डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट। लेकिन लासो टूल से मैं इस बॉर्डर को प्रॉपरली इसे सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्लिक नहीं छोड़ना है। ये देखो किसी ने धक्का दे दिया, ऊपर गया सिलेक्शन लाइन, स्टार्ट पॉइंट किधर है? यहाँ पे। अभी इसको अगर आपको कट करना है तो ये टू आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V प्रेस कर सकते हो, या फिर इसका एक डुप्लीकेट ले सकते हो, जिससे क्या होगा जितने आपके पिक्सल सिलेक्टेड है वही अलग से लेयर पे बाहर आ जाएंगे। तो कंट्रोल-J प्रेस करो, डुप्लीकेट, ये देखो अलग लेयर बना, इसको हाइड कर। वाह क्या कटिंग है! आपने किया होगा ना कभी स्कूल में कैंची से कट, ये वही है, ये वही है। आप कोई भी पोस्टर वगैरह, यहाँ पे मैंने लगाया है पोस्टर, वो देखो वहाँ पे वो जो ये है, तो वो भी अगर आपको ऐसे कुछ करना है तो आपको अलग अलग फोटो मर्ज करके ऐसा कोई, वो जो लड़की वो फूल वाली, वो फूल अलग है, वो लड़की अलग है, उसमें हाथ में जो एक फूल है वो अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, तो कटिंग करके सब कुछ लाया गया है। सिविल लगा जैसे आप बुक में आप स्कूल में वगैरह करते थे, कॉलेजेस में कोलाज, हाँ राइट, कोलाज किया गया। तो कोलाज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। तो कटिंग करने के लिए ये सभी टूल्स है। सो ये टूल तो काम का नहीं है, ये फ्री हैंड टूल है। कुछ फ्री हैंड काम है, मतलब वाटरमार्क्स है, फिर अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, ऐसे आपको फटाफट सिलेक्ट करके डिलीट मारना है तो लासो टूल अच्छा है। ये मंजला भाई काम का है, पॉलीगॉन लासो टूल। ये जो टूल है ना, ये स्ट्रेट लाइन बनाता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन नहीं बनाएगा। स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट कनेक्ट कर दिया, सिलेक्शन लाइन कंप्लीट हो जाएगी और सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगा। ओके, सपोज दैट अभी मुझे यहाँ पे आना है और मुझे इस बॉटल को यहाँ पे कट करना है, तो यहाँ पे आता हूँ। अभी मैंने थोड़ा सिंपल एग्जांपल लिया, इसमें स्ट्रेट लाइन्स है। थोड़ा जूम करो, जूम करने से क्या, अब ऐसे काम करोगे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे काम करते हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा उसका बॉर्डर? नहीं समझेगा ना। अगर आपने गलती से यहाँ वहाँ क्लिक किया है तो आपको डिलीट प्रेस करना है, कंट्रोल-Z नहीं करना है, डिलीट, बैक जाओगे। ओके, जूम करो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस जूम। जूम करने से क्या होगा, बैकग्राउंड और सब्जेक्ट इन दोनों के बीच का आपको बॉर्डर बराबर से दिखेगा और आप यहाँ पे बराबर से क्लिक कर पाओगे। ओके, आपका नाम क्या था? रोहित। रोहित, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है। दूसरा, जब आप यहाँ पे टूल को चला रहे हो और जब अभी देखो यहाँ पे खत्म हो गया ना, खत्म मतलब जूम उतना ही हमारा, तो ऐसे मत करो, ऐसे, ये ऐसे 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 मत करो, इससे बहुत तकलीफ होगी। पैन करो, स्पेस बार प्रेस करो, क्लिक एंड ड्रैग, पैनिंग करो। ओके, देखिए था, इसको कहते हैं पैन करना। मैंने आपको लिख के दिया, आपने पूछा भी सर पैन क्या है? पैन मतलब इसको कहते हैं कि पैनिंग करना है। जहाँ पे कर्व्स है वहाँ पे थोड़े थोड़े नजदीक नजदीक क्लिक करो। गलती से यहाँ अंदर अपने गलती से क्लिक कर दिया, डिलीट प्रेस करो। इजी। और सिंगल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक डबल क्लिक समझता है ना? एक बार इधर एक एडमिशन हुआ था यहीं पे, तो वो फर्स्ट लेक्चर उसका हुआ, फिर बाद में उसने मुझे पूछा कि सर ये क्या है? मतलब ये माउस है मतलब। फिर उसने पूछा कि सर ये क्या है? मतलब मैंने ये सब कुछ मतलब यूज़ नहीं किया है कभी, आई डोंट, मतलब मैं हाथ भी नहीं लगाया। मतलब अभी कैसे करें? मतलब थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज ये MSc कोर्स नहीं है, ये आपका करियर कोर्स है।
दुसरे ऑप्शन आहेत. सध्या आपल्याला मैनुअल प्रोसेस फर्स्ट सीखना है. ऑटोमेशन प्रोसेस तो आप वैसे भी सीख लोगे, उसमें कुछ ये नहीं होता है. बच्चे पहले से शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि शॉर्टकट्स बताओ सर जिससे मेरा काम हल्का हो. पहले मैनुअल प्रोसेस सीख लो, बिकॉज कभी कभी सिलेक्शन इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना. अभी सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी आपको ऐसे भी सिलेक्शंस करने पड़ेंगे, फिर क्या करोगे. ऑटोमेशन प्रोसेस वहाँ पे काम नहीं करेगा, वहाँ पे एआई भी काम नहीं करेगा. तो वहाँ पे थोड़ा आपको खुद के हाथों से वो करना है. तो पहले मैनुअल काम सीख लो, ऑटोमेशन काम खुद से भी सीख लोगे. मैं बताता हूँ ना, मेरे को स्टूडेंट टेंडेंसी पता है. शॉर्टकट पहले ढूंढेंगे सर, शॉर्टकट बताओ. मेहनत कौन करेगा. नाही तुला नाही बोलत आहे, मला माहिती आहे का. बराबर ना प्रणव. वैसे टूल्स है यहाँ पे, ये 2025 का फोटोशॉप है, सो डोंट वरी. वहाँ पे वैसे टूल. ये देखो हम एंड पॉइंट की तरफ आ गए, सॉरी स्टार्ट पॉइंट की, इसको कनेक्ट करो. ये देखो आ गया परफेक्ट. यू नीड टू प्रेस कंट्रोल जे फॉर जोकर. अभी आप देखोगे ये हमारा पहले वाला सिलेक्शन हमने जो लासो टूल से कट किया, और ये देखो कितना प्रॉपर है. समझा. अभी आपको मैं कुछ फोटो दूंगा, आपको चाहिए तो आप फोटो ले लो. अभी आपको ऐसे सब्जेक्ट्स कटिंग के लिए लेने हैं जो कि जिसके एजेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो. जैसे कि मैं आपको कुछ सब्जेक्ट दिखाता हूँ. अब जैसे कि राइनो है, इसकी एजेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको कट करना ईजी है बिकॉज इसकी एजेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. लेकिन अगर मुझे इसको कट करना है तो इसकी एजेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड. इसको अगर मुझे इसके बैकग्राउंड से अलग करना है तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड एजेस है. तो अभी जो टूल आप सीख रहे हो उससे वो नहीं होगा. अभी आप ऐसे सब्जेक्ट लो जिसमें कॉम्प्लिकेटेड एजेस नहीं, स्ट्रेट एजेस है. कोई आदमी भी दे रहे हो, कोई टकला आदमी लो फिलहाल. ऐसे अगर आपको सब्जेक्ट एडिट करने हैं ना तो फिर उसके लिए अलग मेथड्स है जो कि आगे आएंगे. ओके. जैसे अभी ये हो गया, या फिर ये देखो है ना, ये सी कर, या फिर और कुछ सब्जेक्ट. अभी जैसे कि इसको कट करना है, इसको कट करना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्ट नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा है ना. प्रॉपरली कट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके समझ गए. अभी जैसे कि ये देखो, ठीक है, एक एक बाल क्या सिलेक्ट करते बैठोगे क्या, पूरी ज़िंदगी चली जाएगी. पॉसिबल नहीं है एक एक बाल सिलेक्ट करते बैठना. अंडरस्टैंड. तो कटिंग प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप आजू बाजू में देखते हो बहुत सारे बैनर्स आपको दिखते हैं, होर्डिंग्स दिखते हैं, बहुत सारे कुछ दिखता है, उसको ऑब्जर्व करो बिकॉज ये मार्केट है. ये मार्केट है. आज बहुत सारे डिज़ाइनर घर पे फ्रीलांसिंग करके ये बैनर वगैरह बना के अच्छा खासा मनी कमा रहे हैं. हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ये अपना स्टूडेंट है खुद, अनीश गाडेकर. पंतनगर में आपके जितने भी बैनर वगैरह लगते हैं ना वो खुद लगाता है. अच्छा स्टूडेंट होके भी अच्छा उसका ये हो रहा है. अंडरस्टैंड. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका कलर थीम देखो. अभी गणपति के बैनर लगते हैं, इसके लिए बैनर लगते हैं, उसके देखो कैसे बनाया उसने, उसका फॉन्ट देखो कितना, ऑब्जर्व करो उसको और उसको बना के देखने का ट्राई करो कि मैं वैसे ही कुछ बना के देखो. अंडरस्टैंड. सो आपको फिर समझ में आएगा कि कलर करेक्शंस, वो कटिंग कैसे किया है, कैसे उसको रखा है, कंपोजिशन कैसे किया है. इट्स लुक गुड. आप कोई भी दहीहंडी का बैनर देखते हो, ठीक है, हर जगह गली बोर्ड में बैनर लगते हैं, लेकिन एक बैनर बनाने के लिए ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रुपये खर्च होता है. डिज़ाइनर का अलग है, फ्लेक्स का अलग है, प्रिंटिंग का अलग है, वो लगाने का अलग है, बहुत बड़ी चेन है उसके पीछे, और अगर वो टाइम पे नहीं उतारेगा तो पुलिस का अलग है. समझ गया. तो कितना बड़ा चेन है वो. अंडरस्टैंड. अब जैसे कि ये है, दिस इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है, इतना ऑब्जर्वेबल नहीं है ये. ओके. तो अभी मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेता हूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड. अभी मैंने एक बॉटल लिया, अब जैसे कि ये है, यहाँ तक ठीक है सब कुछ, लेकिन अभी प्रॉब्लम. आपने कभी भी देखा होगा फोटोशूट, आपने कभी भी यूट्यूब पे वगैरह देखा होगा, कोई एक्टर्स वगैरह आपको ग्रीन स्क्रीन पे फोटोशूट करते हुए दिखते हैं. हॉलीवुड वगैरह में आप जाओगे थोड़ा बजट उनका ज़्यादा होता है, ब्लू स्क्रीन भी रहता है. अभी ऐसे क्यों ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन क्यों होता है? बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, राइट. कटिंग ईजी होता है बिकॉज ज़्यादा हाईली सैचुरेटेड कलर होता है, सिमिलर ऐसा कुछ कलर होता है, वो क्रोमा बोलते हैं उसको, क्रोमा बोलते हैं. और कुछ रीजन्स? दूसरा रीज़न है कि ब्लू और ग्रीन कलर हमारे स्किन में नहीं होता.
हेयर में नहीं होता है, ये पिगमेंट्स नहीं होते, तो एक क्लिक में भी काम हो सकता है, ऐसा सिलेक्शन करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये VFX में बहुत काम आता है, बिकॉज VFX में रोटोस्कोपी करके एक सिलेक्शन का एक टाइप होता है, रोटोस्कोपी कहा जाता है उसको। उसमें कुछ नहीं, दिन भर में सिलेक्शन करना होता है, बट वो फ्रेम बाय फ्रेम करना होता है, उससे चैलेंजिंग हुआ। बट अभी ऐसे किया, अभी कोई मूवी है अगर वो 60 फ्रेम पर सेकंड की है, 60 फ्रेम पर सेकंड मतलब 60 फोटो एक सेकंड में होते हैं। आप जो मोबाइल से वीडियो निकालते हो उसमें 24 फ्रेम पर सेकंड होता है, 24 FPS उसको कहा जाता है। मतलब आप जब वीडियो निकालते हो तो एक्चुअली एक सेकंड में आपका मोबाइल 24 फोटो लेता है। जब उसको प्ले करके देखते हैं तो हमें वहाँ पे मूवमेंट दिखता है और हम उसको क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो इल्यूजन है फोटो का, समझ गए। 24 फ्रेम पर सेकेंड, 60 फ्रेम पर सेकेंड, 120 फ्रेम पर सेकेंड। स्लो मोशन कैमरा तो 3 लाख फ्रेम पर सेकेंड तक के भी फोटो लेता है, 30 लाख फ्रेम पर सेकेंड। उसमें आपको एक एक डिटेल दिखती है, जैसे बुलेट मारने का वगैरह। आप यूट्यूब पे देखना, आपको मिल लेंगे। मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब नहीं ऑन करूँगा, समझ गए। चलो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लेते हैं, वही राइनो लेते हैं। चलो अभी आप जब अपना ये जॉब करोगे ना कटिंग का, तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट पे ये सभी करना है, अलग 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 डॉक्यूमेंट पे मत करना। एक ही A4 पेपर बनाना, फोटो लेके आना, कट करना, Ctrl+J करना, और जो ये वाला बैग, ये वाला जो इमेज है, इसको मेन इमेज जो था उसको हटा देना, और बस आपका कटिंग वाला ही यहाँ पे रखना। अगर आप ऐसे कुछ कोलाज करके ऐसा कुछ कोलाज बनाना चाहते हो जिसमें आपको अलग 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 एलिमेंट्स आपने लाए और उसको एक साथ कर दिया, सिमिलर लाइक दिस, इसका एक फोटो ले लेना और वैसे कुछ बनाने का ट्राई करना। वो पीछे का जो ब्लू एंड ग्रीन बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, पॉलीगॉन लासो से शेप बना के उसमें अल्ट बैकस्पेस कंट्रोल बैकस्पेस बना के बैकग्राउंड्स को ऐड कर सकते हो। तो ऐसे कुछ ट्राई करो, है ना। एक कद्दू लाया, एक दूधी लाया, यहाँ पे आज सब कुछ पत्ते वित्ते लग गए, हाथी बन जाएगा। ऐसे कुछ अलग अलग फोटो कट करके ऐसा कोलाज ट्राई करो, बट मेन टास्क है फोटो कटिंग पहला। चलो पॉलीगॉन लासो टूल, ऐड टू सिलेक्शन, ये दोनों पे आपको पहले ध्यान देना है। फेदर, अभी फेदर कितने यहाँ पे 0 की फेदर है, तो फेदर के बारे में बाद में ही बता दो आपको, नेक्स्ट लेक्चर बता दो। चलो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऐसे ये बीच वाला बटन है ना, इसको आप स्क्रॉल करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा, इसको ध्यान रखना। इट विल टेक टाइम, आपको पेशेंस की जरूरत बहुत है इसमें। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो उसको डेवलप करो और काम करो। मैं फिर से बताता हूं, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सब्जेक्ट दोनों के बॉर्डर पे क्लिक करना है, जहां पे देखो लाइन थोड़ी सी ब्लरी होती है। ओके, गलती से अगर आप डबल क्लिक कर देते हो तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास ऐड टू सिलेक्शन मोड में हम है, नया सिलेक्शन अंदर से शुरू करो। न्यू सिलेक्शन में ओल्ड सिलेक्शन क्या हो जाएगा, बाद में मर्ज हो जाएगा, सो डोंट वरी। ओके, लेकिन ट्राई करो सिंगल सिलेक्शन करे, डबल। अभी देखो आप बोले सर ये वाला टूल आप क्यों सिखा रहे हो, बहुत सारे लोगों को पता होगा यहाँ पे पेन टूल भी है, लेकिन पेन टूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मैं अगर आपको पेन टूल बनाऊंगा, आप बोलोगे सर दे दो हमारे पैसे, आप जा रहे हैं ठीक है। तो धीरे धीरे आप लर्न करो छोटे छोटे टूल से। घाबरू नको निकिता, तुला कोणती गाणी आवडतात, ओल्ड सॉन्ग, संबाटा, काय कुठलं काय काय आवडतं तुला? ओल्ड सॉन्ग ऐक मस्त, मराठी गाणी आपली ऐक, कानाला आपले हेडफोन ये करने का और अपना काम शुरू करने का, कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कल मैंने एक रील डाला था, आपने देखा ग्रुप पे, अनुपम खेर का, अनुपम खेर नहीं, देखो मैंने उसमें ये रखा है, देखो अभी देखो स्टूडेंट ग्रुप पे देखो। और एक टॉन्ट भी रखा था, बट टॉन्ट बाद में मैंने डिलीट कर दिया, बहुत लोगों को हर्ट हुआ तो तुरंत तुरंत मेरे को काम भी भेजे उन्होंने।
परेश रावल का सर, अनुपम कह रहे परेश। देखो और यहाँ पे सीख के भी बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे को पकड़ पकड़ के जॉब पे भेजना पड़ रहा है, लेकिन जा नहीं रहे। सच में ये फैक्ट है। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? सामने अपॉर्चुनिटी है लेकिन नहीं करना है, इसके रीजंस क्या है? आज के जनरेशन आलस, बराबर ये आलस, स्ट्रेस भी नहीं है, कुछ स्ट्रेस नहीं है आज के। चलो यहाँ पे थोड़े बाल है बट मैं नॉर्मली जाता हूँ, कॉमन टेक्निक। मैं ज़रा फाट्स कर देता हूँ। कंट्रोल लेयर को सिलेक्ट करना है, नहीं तो इस लेयर को प्रेस करके कंट्रोल जे करोगे। इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल हो गया कट। अभी इसका क्या करें, थोड़ा ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे हम, सिलेक्ट करके सिंपली कंट्रोल जे करेंगे कि डिलीट करेंगे? डिलीट करेंगे ऑब्वियसली। हो गया प्रॉपर कटिंग। अब मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे मैनिपुलेशन करना है, मुझे मूवी पोस्टर बनाना है, मुझे मैट पेंटिंग में यूज़ करना है, आई कैन यूज़ एनीथिंग। बड़ी प्रॉपर कटिंग आपका आना चाहिए आपको। रोहन नाम बताया ना आपने? रोहित समझा? थोड़ा बहुत मैं आपको है ना एक ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, और वहाँ पे पहले वाले सेशंस के कुछ रिकॉर्डेड सेशंस है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ओके ठीक है। अभी मैं आपको क्लासरूम पे सभी वो ये कर देता हूँ, सेशंस ऐड कर देता हूँ, और मैं आपको वो लिंक एक बार आप चेक करना।